सभी का एक बार पुनः स्वागत है। और आज इस क्लास में 12th क्लास सब्जेक्ट मैथ यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। हालांकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम ही होता है, समाकलन इंटीग्रेशन सेम ही होता है, कोई अलग नहीं होता है, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस दो वर्ड का अंतर है, समाकलन और इंटीग्रेशन। आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट 8 एक्सरसाइज 7 चैप्टर की कंप्लीट आपने देख सकते हो। और जब तक आप शुरू से नहीं देखोगे आपके कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। घर पर जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। घर पे आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है, बोर्ड परीक्षाएं पास है, ध्यान रखना, और हर क्वेश्चन आपको तैयार करना है। बहुत से बच्चे सोच के बैठ जाते हैं कि हम पेपर आएंगे कर लेंगे, तो पेपर आ जाते हैं उनकी तैयारी नहीं हो पाती, वो पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से एक क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो ऐसा आपको नहीं करना, आप शुरू से हर चैप्टर की हर क्वेश्चन की तैयारी करोगे, लास्ट तक करनी है जब तक बोर्ड के एग्जाम नहीं हो जाए। तो देखते हैं, आज आपकी एक्सरसाइज 7.9 स्टार्ट होगी और ये एक्सरसाइज भी आप कर चुके हो पीछे, लेकिन वो अनिश्चित समाकलन में की है। यहां पर निश्चित समाकलन आपका है, लिमिट का प्रयोग है। यह है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करी थी आपने, की थी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, तो प्रतिस्थापन करना है। देखिए ध्यान से, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिमिट 0 से 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप जानते हो एक्स स्क्वायर के अवकलन में जिसको हम मानते हैं उसका हम अवकलन करते हैं। और ध्यान देना, लिमिट भी चेंज होती है प्रतिस्थापन में। जब हम प्रतिस्थापन से समाकलन करते हैं तो हमारी लिमिट भी चेंज होती है। तो आप जानते हो एक्स स्क्वायर के अवकलन में x आता है, तो आप इसे ही मानोगे, इसे ही लेट करोगे, माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी मान लेते हैं, और जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हो। करिए इसका अवकलन, एक्स स्क्वायर का क्या होगा बोलो, एन एक्स की एन माइनस 1 2x। 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0, और dt का होगा dt अपॉन dx। x dx को क्रॉस मिलाते हैं, dx बराबर dt और बटे में आ जाएगा 2। अब जब प्रतिस्थापन से आप क्वेश्चन करते हो तो आप लिमिट भी चेंज करते हो, ध्यान रखना, आपको लिमिट भी चेंज करनी होंगी। तो लिमिट चेंज कीजिए, किस प्रकार लिमिट चेंज होती है इस पर ध्यान देना है विशेष। जब भी प्रतिस्थापन से करोगे लिमिट परिवर्तित होंगी, ठीक है। तो देखिए आपके पास ये लिमिट है, ये जो लिमिट है ये x की होती है, लेकिन आप तो t के रेस्पेक्ट में समाकलन करोगे तो लिमिट t की लाओगे। पहले इधर देख ले भाई, इधर देख ले, इन दो तीन मत चाहो, इधर देख। तो जब अब लिमिट चेंज कीजिए, जब x बराबर 0 है लिमिट आपकी, तो जो माना है उसमें x के स्थान पर आप 0 रखोगे। तो ये आपने माना है, इसमें x के स्थान पर आप 0 रखोगे, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1, तो बोलिए t की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1। और जब x बराबर आप 1 रखोगे, जब x की वैल्यू आप 1 रखोगे तो यहां पर 1 रखिए, बोलिए 1x के स्थान पे 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो बोलिए t की वैल्यू क्या निकल के आएगी 2। इस प्रकार आपकी लिमिट चेंज होती है। अब इसे आप समाकलन कीजिए, बराबर, बोलिए लिमिट अब आप 0 से 1 नहीं है, अब लिमिट 0 से 1 नहीं है, अब 1 से 2 लिमिट है। और बोलिए x dx के स्थान पर क्या रखोगे 1/2 dt। और बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आपने क्या माना है t, तो इसके स्थान पर t बराबर, बोलिए 1/t का क्या होता है समाकलन log t, ठीक है। और अवकलन समाकलन करने के बाद लिमिट पीछे लिख देते हैं, i बराबर 1/2, पहले t के स्थान पर अपर लिमिट रखते हैं और फिर माइनस करने के बाद t के स्थान पर लोअर लिमिट रखते हैं। तो पहले t के स्थान पर आप रखोगे 2 और फिर माइनस कर t के स्थान पर आप रखोगे 1। और आप जानते हो log 1 का मान 0 होता है, तो ये तो 0 है आपका, तो बोलो क्या बचा केवल log 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 7.9 का। अब इसके बाद इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड।
सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, लिमिट है 0 से π/2 रूट साइन एक्स साइन फाई, और बाहर है कॉस इसकी 5 और डी फाई। यानी कि किसके सापेक्ष आपको समाकलन करना है? फाई के सापेक्ष आपको समाकलन करना है। ठीक है, इसमें फाई के सापेक्ष आपको समाकलन करना है। तो कैसे करोगे बताइए कोई बच्चा? प्रतिस्थापन से। आप जब रूट के अंदर है साइन, तो सीधी सी बात है साइन को ही लेट करना है, जो रूट के अंदर आया हुआ है उसी को मानना है, उसी का प्रतिस्थापन करना है। लेकिन साइन में कॉस की 5 नहीं आ सकता ना, केवल क्या आएगा? कॉस 5। तो इसे तोड़ दीजिए आप। तो इसे तोड़ोगे तो आप लिखोगे 0 से पाई रूट साइन फाई इंटू, इसे तोड़ दीजिए क्योंकि साइन फाई के अवकलन में कॉस फाई आता है, तो इस 5 में से एक कॉस फाई को अलग लिख लीजिए डी फाई। और अब यहां पे कितनी बची? कॉस की 4, और 4 को सकते हैं कॉस फाई का होल स्क्वायर। सही है, बोलिए कॉस 2 का 2 दूनी 4, और 4 और 1 5 ही है। अब भी ये कॉस की पावर 5 ही है। अब बताइए किसको मानोगे आप? साइन को। लेकिन उससे पहले थोड़ा और चेंज कीजिए, रूट साइन फाई, इसे कॉस स्क्वायर फाई त्रिकोणमिति में आपने सुना? ओ भैया, भाई इधर देख ले, पता ना, इधर देख भाई, इधर देख, दुबक के बैठ जा, बिल्कुल इधर बैठेगा, इधर बैठो, दुबक के बैठ जा, दिखाई भी नहीं देते, पता नहीं। देखिए अब इसमें आप कॉस स्क्वायर फाई त्रिकोणमिति में 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई के इक्वल होता है, इसका होल स्क्वायर इंटू कॉस फाई। अब आपको मानना है साइन फाई को टी, तो माना साइन फाई बराबर टी। क्यों मानते हैं? क्योंकि साइन फाई के अवकलन में क्या आएगा? कॉस फाई। बोलिए इसका अवकलन क्या होगा साइन फाई का? कॉस फाई डी फाई इक्वल डी टी। ये माना। अब आपको लिमिट चेंज करनी है, तो लिमिट चेंज कीजिए। जब x बराबर क्या रखोगे? 0, ये x की लिमिट है, तो यहां पर जो आपने माना है इसमें फाई नहीं है, यहां पे x नहीं है, यहां पे x के स्थान पे क्या है? फाई। तो जब फाई बराबर 0 है तो यहां पर फाई के स्थान पे 0 रखिए। बोलिए साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो बोलिए t की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 0। और जब फाई बराबर पाई/2 है, सॉरी ये पाई/2, तो यहां पर फाई के स्थान पर पाई/2 रखिए, और बोलिए साइन पाई/2 का मतलब होता है साइन 90, और साइन 90 का मान क्या होता है? बोलिए साइन 90 का मान बोलो, बहुत बढ़िया, कितना होता है भाई? 1। बताओ साइन 90 का मान 0 बता रहे तुम 12, बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया। पेपर में एक बार लिख देना, यही लिख देना, और जो लिख दिया आज वो, चलो तो तुम्हारी 12th क्लास है, कहीं कहीं पे क्या आते हैं? गोले बनाने के लिए आते हैं ब्रांड, अगर वो बन गए तो बन गए, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में वो बन गए तो बन गए, मिस्टेक होगी तो होगी। इसलिए किसी भी, सुन लीजिए, किसी भी क्वेश्चन का आंसर दो सोच समझ के, ठंडे दिमाग से दो, ठीक है? देखिए अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, बराबर, बोलिए लिमिट 0 से पाई/2 के स्थान पर 0 से क्या होगी? 1। रूट साइन फाई को आपने क्या माना है? t। 1 माइनस साइन फाई को आपने t, तो t की पावर 2, और इसका क्या है यहां पे? होल स्क्वायर। और cos फाई डी फाई के स्थान पे क्या आएगा? बोलो आपका dt। क्लियर? अब वैल्यू पुट कीजिए। अब होल स्क्वायर, इसका मतलब है t की पावर 1/2। अगर रूट को हटाते हो तो पावर क्या आती है? 1/2। यहां पर a माइनस
बी का होल स्क्वायर आप ओपन करोगे और a माइनस बी का होल स्क्वायर जब आप ओपन करोगे तो क्या होता है, a की 2 प्लस बी की 2 माइनस 2ab। तो बोलिए a की जगह ये है, b की जगह a की 2, 1 की 2 1 प्लस इसकी 2 कीजिए 4 माइनस 2, इन दोनों गुना करोगे टी स्क्वायर डी टी। ये आपका क्या है, होल स्क्वायर ओपन किया आपने, ठीक है। तो आपका इसने होल स्क्वायर ओपन किया है, तो यहां पर अब आप इसमें अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। तो बोलिए टी की 1/2 की 1 में होगी टी की 1/2 प्लस बोलिए टी की 1/2 की टी की 4 में होगी। आधार समान है दोनों के टी, जब टी की 1/2 की टी की 4 में होगी तो टी की 4 और 1/2 आधार समान है तो घात जुड़ जाएंगी। तो बोलिए 4 दूनी 8 और 1 9, टी की 9/2 माइनस 2 बोलिए टी की 1/2 की टी की 2 में होगी, आधार समान है घात जोड़ दीजिए 1/2 प्लस 2, 2 दूनी 4 और 1 टी की 5/2 dt। अब आप इसका समाकलन करोगे, ठीक है। तो समाकलन करोगे तो आप ऐसे नोट्स कीजिए, रब करते हैं फिर, या आप नोट्स कर लेना। देखिए अब आप समाकलन करोगे बराबर, बोलिए x की n का समाकलन क्या होता है, x की n+1/n+1 और ब्रैकेट के अंदर लिखोगे और लिमिट है 0 से 1 प्लस इसका भी कीजिए x की n से x की n+1/n+1 और 0 से 1 लिमिट माइनस 2, इसका भी करोगे t की 5/2 + 1 अपॉन 5/2 + 1 लिमिट 0 से 1। तो ये आपने समाकलन किया, ठीक है। समाकलन करने के बाद लिमिट यूज करते हैं, पहले t के स्थान पर अपर लिमिट रखोगे, ऊपर वाली लिमिट रखोगे और फिर माइनस कर कर नीचे वाली लिमिट रखोगे। तो देखते हैं बराबर, ध्यान से देखो अब यहां पे 2 एकम 2 और 1 3/2। अरे भाई यहां देखो 3/2 और 3/2 को लिख सकते हैं 2/3 और यहां पे पहले t के स्थान पर 1 की पावर 2 एकम 2 3/2 माइनस फिर t के स्थान पर 0 की पावर 3/2 प्लस यहां पे देखिए एलसीएम लोगे 2 एकम 2 9 और 2 11/2, इसे उल्टा कर सकते हो 2/11 2/11। पहले t के स्थान पे 1 की पावर 2 एकम 2 9/9 और 2 11/2 माइनस फिर t के स्थान पे आप रखोगे लोअर लिमिट 0 की पावर 11/2 माइनस 2 एकम 2 प्लस के 2 और 5 7/2, 2 ऊपर जाएगा 2 दूनी 4/7 और पहले t के स्थान पे 1 और ये होगा 2 एकम 2 5/5 और 2 7/2। फिर माइनस करके 3 के स्थान पे 0 की पावर 7/2, इसे आप सोल्व करोगे बराबर, देखिए 0 है ये 0 है ये 0 छोड़ दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई 1 की पावर कुछ भी हो इन सब की वैल्यू 1 ही होगी। तो अंदर ये 0 ये 1 और 2/3 की 1 में होगी 2/3 प्लस ये 1 ये 0 2/11 की यहां पे होगी 2/11 माइनस ये 0 ये 1 इसकी होगी 4/7। इसमें आप एलसीएम लोगे, लघुत्तम लोगे तो क्या लघुत्तम आएगा बोलो, 11 3 और 7 में बताओ एलसीएम लीजिए, 11 3 और 7 में क्या लघुत्तम होगा, क्या एलसीएम होगा, एलसीएम लीजिए सोल्व कीजिए क्या एलसीएम होगा,
आप 2 से 31 आएगा वैसे, लेकिन आप पहले एलसीएम स्पेस लीजिए, 3 गुना 11 गुना 7 करके एलसीएम लीजिए, ऐसे लो एलसीएम आप बोलिए। 3 से 3 कैंसिल, 11 7 77 की गुना होगी किसमें, 2 में। 11 से 11 कैंसिल, 7 तिया 21 की गुना होगी 2 में, माइनस 7 से 7 कैंसिल, 11 तिया 33 की गुना होगी 4 में। अब देखिए 77 की 2 में करोगे, 7 दूनी 14, 100 बोलो, 7 दूनी 40, 7 दूनी 154 प्लस 21 दूनी 42 और 33 की 4 में करो, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, 132। अब इनकी गुना करोगे, ये आएगा 231 बराबर, ये दोनों प्लस कीजिए, 154 में से 132 को माइनस कर दो पहले आप, तो 18 और 4 देखिए, 18 और 4 22 प्लस 42 और बटे 231, तो बराबर इन्हें प्लस दोगे, 4 2 6 64 बटे 231। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ठीक है, तो इसी प्रकार जब भी आप प्रतिस्थापन से क्वेश्चन करोगे तो उसमें आपको लिमिट भी चेंज करनी होगी, ये ध्यान रखना है। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो वीडियो को ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो पर कमेंट करें। तो यहां पर आप देखते हो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है 0 से लिमिट है, 0 से 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका समाकलन करना है। आप जानते हो, आपने पढ़े हैं x 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का सूत्र होता है। तो इसमें आप मानोगे x बराबर, माना x बराबर tan थीटा, और जिसको मानते हो उसका आप अवकलन करते हो। बोलिए dx बराबर tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब आपको लिमिट भी चेंज करनी है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। जब x बराबर 0, तो आपने यहां पे माना हुआ है, वहीं पे 0 रखनी है। बोलिए x के स्थान पे 0, ध्यान से देखो यहां पे 0 आएगी, तो 0 बराबर tan थीटा। बताइए tan में 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 की वैल्यू होती है, 0 की 45 बताओ, 0 की होती है, यानी कि यहां से अगर x 0 है तो थीटा की वैल्यू आपकी 0 ही आएगी, क्योंकि tan में 0, tan 0 की वैल्यू होती है। जब x बराबर 1, अब यहां पे x के स्थान पे 1, तो 1 बराबर tan थीटा। अब बताइए tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, 45 45 पाई बाई 4। तो यहां से जो थीटा की वैल्यू आएगी आपकी निकल के आएगी पाई बाई 4। तो जो आपकी लिमिट आई है वो 0 से पाई बाई 4 आई है। आप वैल्यू पुट करोगे 0 से 1 के स्थान पर 0 से पाई बाई 4। साइन इनवर्स, बोलिए 2x के स्थान पर आप क्या रखोगे, बोलिए x के स्थान पर tan थीटा अपॉन 1 प्लस x के स्थान पर tan थीटा, और dx के स्थान पर क्या है, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, बराबर 0 से पाई बाई 4 साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा का सूत्र होता है, तो आप लिखोगे साइन 2 थीटा। साइन से इनवर्स कैंसिल, तो आपका निकल के आता है 0 से पाई बाई 4 2 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसका समाकलन कैसे करोगे, कराया आपने,
इसका समाकलन कैसे करोगे? आप जानते हो, अगर आप 2 को लोगे बाहर और आपका आएगा π/4 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आइलेट ग्रुप में थीटा पहले आता है, तो ये आपका फर्स्ट और ये होगा आपका सेकंड। आप जानते हो सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन tan थीटा होता है। अब समाकलन कीजिए। 2 बोलिए, फर्स्ट को ऐसे लिखते हैं, समाकलन होता है सेकंड माइनस d/d थीटा फर्स्ट और समाकलन होना है सेकंड डी थीटा और फिर इसका आपको करना है समाकलन बराबर। और लिमिट क्या है? वो लिमिट यूज कीजिए 0 से π/4, 0 से π/4 बराबर 2 थीटा। बोलिए सेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है समाकलन? tan थीटा। थोड़ा ध्यान से देखना है। 0 से π/4 बोलिए थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन क्या होगा? अवकलन 1। थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन 1 और इसका समाकलन होगा tan थीटा डी थीटा। ठीक है, 2 की गुणा हम इसमें भी करेंगे, तो यहां पर कर दो आप लिमिट 0 से π/4, स्टॉप कर चुके हो, और 2 गुना यहां पे भी होगी। तो बोलिए I बराबर 2 थीटा tan थीटा लिमिट 0 से π/4 माइनस 2। बोलिए tan थीटा का समाकलन क्या होता है? log sec थीटा। क्या होता है? log sec थीटा लिमिट 0 से π/4। ये आपका समाकलन निकल के आता है। अब आपको क्या करनी है? लिमिट का यूज इसमें करना है। तो देखिए बराबर 2, पहले थीटा के स्थान पे π/4 tan π/4, फिर माइनस थीटा के स्थान पर 0 इंटू tan 0 माइनस 2, पहले थीटा के स्थान पर π/4 log sec π/4, फिर थीटा के स्थान पर 0 रखिए log sec 0। अब सोल्व कीजिए। बोलिए tan 45, बोलिए tan 45 केवल कितनी होती है? 1। तो बोलो क्या आएगा? केवल π/4। tan जिसकी 0 की मल्टीप्लाई 0, ये सब 0 है आपका। माइनस 2, यहां पे 45 log sec 45 की वैल्यू बोलिए क्या होती है? √2। क्या होती है? √2। और sec 0 की वैल्यू 1। sec 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 और log 1। तो यहां से आप देखोगे बराबर 2 दूनी 4 π/2 माइनस log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो इसे छोड़ दीजिए, इसकी हम गुना कीजिए -2 log √2। I बराबर π/2। आप लिख सकते हो √2 को 2 की पावर 1/2, रूट हटाते हो तो पावर बनती है 1/2 और लॉग में घात कहां जाती है? आगे। तो बराबर π/2 माइनस 2 भी साथ में है गुना में, तो 2 गुना 1/2 और log 2 बराबर बोलिए π/2, 2 से 2 कैंसल, आपका आंसर निकल के आता है π/2 माइनस log 2। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका आंसर है 3rd का। इसे नोट्स कीजिए।